हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। अगर आप भी चाहते हैं हिंदी में 50 में 50 नंबर लाने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में, तो ये वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपके 50 नंबर ऑब्जेक्टिव उठानी है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो हम वीडियो में बात करेंगे पहली प्रश्न के बारे में। तो पहली प्रश्न है, अगए का जन्म कब हुआ। अगए का जन्म कब हुआ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी सोचिए। तो आपको सही ऑप्शन होगा एक का बी, अर्थात 1911 में। कब हुआ, 1911 में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन सी उर्वशी। क्या, उर्वशी। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। फिर से ध्यान दीजिएगा, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, जल्दी सोचिए। तो आपका सही ऑप्शन होना चाहिए सी, यानी व्यक्ति चित्र। क्या होना चाहिए, व्यक्ति चित्र। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। फिर से ध्यान से सुनिएगा, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, जल्दी सोचिए। तो आपका सही ऑप्शन है डी, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। फिर से ध्यान दीजिएगा, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, जल्दी ध्यान दीजिए। तो आपका सही ऑप्शन है डी, यानी छायायुक्त चंद्र। क्या हुआ, छायायुक्त चंद्र। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, जल्दी सोचिए। सही ऑप्शन आपका है बी, यानी जनता। क्या है, जनता। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। ध्यान से सुनिएगा, हिरोशिमा जो कविता है वो किसका चित्रण करती है। ध्यान से देखिए। तो ऑप्शन डी, यानी आधुनिक सभ्यता की दुर्दरता, मानवीय विभीषिका का। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। बिस्मिल्लाह खां, फिर से ध्यान दीजिएगा, बिस्मिल्लाह खां क्या है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। फिर से ध्यान दीजिएगा, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, जल्दी सोचिए। तो सही ऑप्शन है मुहर्रम। क्या है, मुहर्रम। तो मुहर्रम के साथ जुड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा का क्या है। अब बात समझिएगा, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, जल्दी सोचिए। तो सही ऑप्शन है आपका सी, यानी अहिंसक प्रतिरोध। क्या, अहिंसक प्रतिरोध। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। वाणी कब 20 के समान हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। वाणी कब 20 के समान हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, राम नाम के बिना। किसके बिना, राम नाम के बिना। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न के ओर। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। फिर से ध्यान से सुनिएगा, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, जल्दी सोचिए। तो सही ऑप्शन है आपका सी, यानी जहांगीर। किसका, जहांगीर का। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन है सी, यानी बादल को। किसे, बादल को। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। सही देखिए क्या होना चाहिए। तो आपका सही आंसर है सी, यानी समाजवादी व्यवस्था में। किसे, समाजवादी व्यवस्था में। अब देखते हैं अगली प्रश्न। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो सही आंसर है आपका ए, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। ल मादा मोजेल द अविन्यो किसकी कृति है। फिर से सुनिएगा,
ल मादा मोजेल द अबिन्यो किसकी कृति है? तो आपका सही आंसर है बी यानी पिकासो का। किसका है? पिकासो का। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। ला शतरूंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ध्यान से सुनिएगा। ला शतरूंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो आपका सही ऑप्शन है डी यानी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। कब? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। पछली कहानी, फिर से सुनिएगा, पछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? पछली जो कहानी है उसमें किस वर्ग का चित्रण है? सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिए। तो आपका सही ऑप्शन है सी निम्न ध्वर्गीय परिवार का। किसका? निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो सही ऑप्शन है सी यानी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों को व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो सही ऑप्शन है आपका बी अनजान स्मृतियों को। किसे? अनजान स्मृतियों को। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है? फिर से ध्यान से सुनिएगा, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिल रहे हैं? तो इसका सही ऑप्शन है सी यानी दक्षिणी भारत से। कहाँ से? दक्षिणी भारत से। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। वेतमा दान पात्र किस समय का है? वेतमा दान पात्र किस समय का है? सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? जल्दी देखिए। तो सही ऑप्शन है आपका ए 1020 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? फिर से ध्यान से सुनिएगा, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? जल्दी देखिए। तो आपका सही ऑप्शन है बी यानी 7वीं पीढ़ी के। किस पीढ़ी के? 7वीं पीढ़ी के। एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो ध्यान से देखिए, आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो आपका सही ऑप्शन है ए यानी 50 रुपया। कितने रुपया? 50 रुपया। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? जल्दी देखिए। तो सही ऑप्शन है ए यानी 8वीं सदी से। कब से? 8वीं सदी से। अब देखते हैं अगली प्रश्न। बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो सही ऑप्शन है बी यानी 11 रुपये का। कितने रुपए का? 11 रुपये के। अब देखते हैं अगली प्रश्न। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? ध्यान से सुनिएगा, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी पा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द शुद्ध है? तो आपका सही है बी यानी उच्चवास यानी उच्छ्वास। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? सही ऑप्शन क्या है? जल्दी देखिए। तो सही ऑप्शन है ए चरमोत्कर्ष। क्या है? चरमोत्कर्ष। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही ऑप्शन क्या है? देखिए जल्दी। तो सही ऑप्शन है सी फूलों की एक माला ला दीजिए। अब देखते हैं अगली प्रश्न। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही ऑप्शन है, देखिए ध्यान दीजिए जल्दी, सही ऑप्शन है डी यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या है? बुद्धि भ्रष्ट होना। अब देखते हैं अगली प्रश्न। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान से देखिएगा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका सही ऑप्शन है ए यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपका सही ऑप्शन है ए यानी 10। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। व्यंजन वर्ण की कितने संख्या है? व्यंजन वर्णों की कितनी संख्या है? ध्यान से सुनिएगा। तो व्यंजन वर्णों की संख्या आपका 33। कितना है? 33 यानी ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है क वर्ण उच्चारण स्थान क्या है? यानी क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका सही ऑप्शन है डी यानी कहाँ से होता है? कंठ से। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। स वर्ण का उच्चारण स्थान है यानी स वर्ण उच्चारण कहाँ से होता है? ध्यान से देखिएगा। तो स वर्ण का उच्चारण ऑप्शन ए यानी तालु से होता है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है छ और स वर्ण का उच्चारण स्थान है। ध्यान से देखिएगा। छ और स वर्ण का उच्चारण स्थान है तो आपका सही ऑप्शन है सी यानी तालु से। कहाँ से? तालु से। अब देखते हैं अगली प्रश्न। म का उच्चारण स्थान क्या है? ध्यान से पढ़िएगा। म का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका सही ऑप्शन है सी यानी नासिका। कहाँ से? नासिका से, नाक के द्वारा। अब पढ़ते हैं अगली प्रश्न। न का उच्चारण स्थान क्या है? ध्यान से देखिएगा। न का उच्चारण स्थान क्या है? तो न का उच्चारण स्थान है आपका ऑप्शन बी यानी नासिका। कहाँ से? नासिका से। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका सही ऑप्शन है बी यानी ओठ। कहाँ से? ओठ से। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। हिंदी में वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है? ध्यान से देखिएगा। हिंदी में वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है? तो आपका सही ऑप्शन है बी यानी 44। कितने होते हैं? 44। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका सही ऑप्शन है कंठ। क्या है? कंठ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ल का उच्चारण स्थान क्या है? ल का उच्चारण स्थान क्या है? आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? जल्दी सोचिए। तो सही ऑप्शन है आपका ए यानी दंत। कहाँ से? दांत से। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? ध्यान से पढ़िएगा। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? सही ऑप्शन क्या है? जल्दी सोचिए। तो सही ऑप्शन है आपका ए कंठ या तालु, दोनों से। कंठ और तालु दोनों से। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका सही ऑप्शन है डी यानी नासिका से। अब देखते हैं अगली प्रश्न। र का उच्चारण स्थान क्या है? र का उच्चारण स्थान क्या है? आपका सही ऑप्शन है मूर्धा। कहाँ से? मूर्धा से। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। स का उच्चारण स्थान क्या है? यानी मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी ध्यान दीजिए। तो आपका सही ऑप्शन है बी यानी मूर्धा से। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। हर्षई और दीर्घई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? फिर से ध्यान दीजिएगा। हर्षई और दीर्घई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका सही ऑप्शन है सी यानी तालु से। कहाँ से? तालु से। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। प और व का उच्चारण स्थान क्या है? ध्यान से देखिएगा। प और व का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका सही ऑप्शन है दंत और ओठ, दोनों से। अब देखते हैं अगली प्रश्न। सूरदास शब्द का कौन सी संज्ञा है? सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है? ध्यान दीजिएगा। तो आपका सही ऑप्शन है ए यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर कौन सी संज्ञा है? आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? जल्दी सोचिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका सही आंसर है बी यानी भाववाचक। इसी के साथ आपका 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ और आशा करते हैं कि 50 ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखकर याद करिए।